हेलो। सो हेलो गाइस। हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया कि पाइथन कब बना, कब मार्केट में आया, पाइथन के कौन कौन से वर्जन अभी हैं, पहले से आ रहे थे और अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। हमने ये भी डिस्कस किया पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अभी बारी आ चुकी है कि हम पाइथन प्रोग्राम में अंदर आएं और सबसे पहला टॉपिक जो हमें अभी पढ़ना है उसका नाम है आइडेंटिफायर्स। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आइडेंटिफायर्स। So we have to study identifiers. अब आइडेंटिफायर्स जो है ये बना है, अगर हम ध्यान से देखें आइडेंटिफायर्स को तो ये बना है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो मतलब पाइथन प्रोग्राम में हम बहुत सारे नाम का यूज करेंगे, तो हर एक नाम को उसका नामकरण कैसे करेंगे, मतलब किसी भी चीज को नाम कैसे देंगे, उसके कुछ बने बनाए रूल्स हैं। उन सभी रूल्स को हमको डिस्कस करना है अभी। ये सभी क्या है? बने बनाए रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और इन्हीं रूल्स का यूज करके हम पाइथन में किसी भी चीज का नाम देंगे। जैसे रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हर एक चीज का नाम होता है। जैसे पिताजी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्री, श्री श्री ध्यानचंद्र कुमार या श्री ध्यानचंद्र, श्री ध्यानमती देवी, आप जो भी लगते हो, तो हर चीज का नाम होता है। जैसे किसी अगर प्लेस का नाम लिखना होता है तो हमें हमें पता है कि अगर किसी भी चीज का नाम लिखते हैं तो नाम कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है ना। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल का जो टी है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर हम अपना नाम भी लिखते हैं, किसी भी चीज का नाम लिखना होता है तो वो कैसे होता है? वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स है, ये पाइथन के रूल्स नहीं है। तो इस पे ध्यान नहीं देना है। हम बस बता रहे हैं कि जैसे हर लाइफ के हर फील्ड में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में अगर किसी भी चीज का नाम देना है, अब किसका नाम देना है? जैसे पाइथन में क्लास होता है, हमें क्लास का नाम देना है, या फंक्शन का नाम देना है, या वेरिएबल का नाम देना है, या मॉड्यूल का नाम देना है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो हमें क्या फॉलो करना होगा? हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है। तो बात करते हैं अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो ध्यान देंगे अगर हम, तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर क्या है? एक नाम है। नाम किसमें है? पाइथन प्रोग्राम में। मतलब पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम जब भी कोई नाम लिखते हैं तो वो नाम क्या हो जाता है? आइडेंटिफायर। चाहे वो नाम क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, या फिर मॉड्यूल का नाम हो सकता है। अब क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, ये हम देखेंगे बाद में। बस इतना जानते हैं हम कि पाइथन में अगर किसी भी चीज का नाम देना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और पाइथन के अंदर नाम जो होता है, कोई भी नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर को अगर लिखना है, आइडेंटिफायर, अगर आइडेंटिफायर का नाम देना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला रूल कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ये लाइन ऐसे क्यों जा रहा है? ओके, एक मिनट। इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम पाइथन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना अगर ध्यान से, तो मस्ट स्टार्ट विथ मतलब जरूर ही शुरू होना चाहिए। किससे? या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर से। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई नाम लिखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मैंने एक आइडेंटिफायर का नाम दिया राम, मान लेते हैं उसका नाम मैंने क्या दिया? राम। तो क्या ये जो राम जो आइडेंटिफायर है, क्या ये सही है या गलत है? कैसे पता चलेगा? रूल को देख के। रूल क्या बोल रहा है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। अक्षर क्या क्या होगा? एक मिनट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। कौन कौन से? छोटा ए से जेड और बड़ा ए से जेड, इसको हम क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। ठीक है। लेटर का मतलब ये हो गया। और अंडर स्कोर क्या होता है? अंडर स्कोर ये कीबोर्ड में देखेंगे नीचे में, जो ऐसे किसी भी चीज के नीचे, जैसे मान लो अगर ए दिए हैं तो ए के नीचे अगर ये जो साइन होता है अंडर स्कोर, इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्कोर। तो या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट हो या फिर किससे हो? छोटा ए से जेड या फिर बड़ा ए से जेड तक में किसी से भी स्टार्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये सही है। तो अगर इसका रूल देखें तो देखो, ये जो आइडेंटिफायर, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है। कौन से लेटर से? आर नाम के लेटर से स्टार्ट हो रहा है, छोटी आर से। तो ये वैलिड है क्योंकि रूल मेरा साफ साफ कह रहा है
कि किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो लेटर से या तो अंडर स्कोर से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंडर स्कोर 12AB, मैंने ये आइडेंटिफायर का नाम दिया, क्या ये सही है? अब कैसे पता चलेगा? फिर हम रूल देखेंगे। रूल देखो, पहला क्या बोल रहा है, इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडर स्कोर कैरेक्टर। तो यहां देखेंगे तो ये जो वेरिएबल, ये जो आइडेंटिफायर का नाम है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये अंडर स्कोर साइन से स्टार्ट हो, ये अंडर स्कोर साइन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? वैलिड है, ये सही है। ये राम भी क्या है? राम भी क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि राम किससे स्टार्ट हो रहा है? राम स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से या फिर लेटर से, है ना। आते हैं दूसरे पे। दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि इट कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, मतलब आइडेंटिफायर का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं कोई आइडेंटिफायर का नाम लेता हूं, 123SID, मान लेते हैं मैंने ये नाम लिया, क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि चलो पहला रूल देखो, पहला रूल क्या बोल रहा है, इट मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और द अंडर स्कोर कैरेक्टर। पहला रूल ही ये बोल रहा है कि ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो लेटर से, लेटर यानी कि छोटा ए से जेड या फिर बड़ा ए से जेड, और अंडर स्कोर का मतलब ये वाला सिंबल है ना, इससे स्टार्ट होना चाहिए। इससे तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। आओ दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, इट कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, पर यहां हम देखें तो मेरा जो आइडेंटिफायर का नाम है किससे स्टार्ट हो रहा है? नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वैलिड नेम नहीं है। वैलिड, ये वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब क्या होता है? वैध। क्या होता है? वैध, मतलब सही नहीं है ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक। वहीं अगर हम ये ले लेते हैं S123, क्या ये वैलिड है? क्यों? ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो रूल क्या बोल रहा है, इट मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडर स्कोर, यानी कि लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा रूल क्या बोल रहा है, इट कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो यहां ध्यान दे, क्या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है? क्या नहीं, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये एस से स्टार्ट हो रहा है। एस, एस क्या है? लेटर है। तो मतलब ये क्या हो गया मेरा? सही हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स एंड अंडर स्कोर्स, मतलब जो मेरा आइडेंटिफायर का नाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को रखेगा और अंडर स्कोर को रखेगा, उसके अलावा किसी को नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, अल्फा न्यूमरिक का मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं पहले। अल्फा न्यूमरिक, ध्यान देंगे, अल्फा न्यूमरिक, ये अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या होता है? लेटर्स, ए से जेड या फिर बड़ा ए से जेड, अल्फा हो गया। और ये न्यूमरिक, न्यूमरिक का मतलब क्या होता है? नंबर, है ना, नंबर। तो नंबर कौन से? 0 से लेके 9 तक, इसके अलावा तो कोई नंबर होता नहीं है। कोई भी नंबर होता है, जैसे 12 अगर हुआ तो 12 किससे बना? या तो 1 और 2 से मिलके बना है, जो 0 और 9 के बीच में आ रहा है। 0 और 9 के बीच में 1 भी आ रहा है और 0 और 9 के बीच में 2 भी आ रहा है। तो कोई भी नंबर किससे मिलके बनता है? 0 से लेके 9 के अंक को मिलके बनता है ना। तो अल्फा न्यूमरिक का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट। और न्यूमरिक का मतलब क्या हुआ? नंबर। मतलब कोई भी आइडेंटिफायर का नाम अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को ही रखेगा, यानी कि अल्फाबेट्स को रखेगा, नंबर्स को रखेगा, और क्या लिखा है? अंडर स्कोर को रखेगा। मतलब कोई भी आइडेंटिफायर का नाम अल्फाबेट्स को रखेगा, ए से जेड या फिर बड़ा ए से जेड या फिर 0 से 9 नंबर या फिर अंडर स्कोर का साइन। इसके अलावा अगर आइडेंटिफायर में कोई भी सिंबल आता है तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। जैसे ऐसा मान लो मैंने एक नाम लिखा A1_23, क्या ये सही नाम है? अगर हम रूल देखें तो क्या बोल रहे हैं, इट मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडर स्कोर, मतलब किसी लेटर से स्टार्ट हो या अंडर स्कोर से स्टार्ट हो। देखो यहाँ, क्या ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, तो पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। आओ दूसरे रूल पे। इट कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, मतलब किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है? सही रूल है, ये भी सही नाम है। तीसरा देखो, इट कैन ओनली कंटेन, मतलब यह केवल अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को रखेगा एंड अंडर स्कोर को रखेगा। तो अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स यानी कि या तो अल्फाबेट रखेगा, नंबर रखेगा, अंडरस्कोर रखेगा। देखो ये जो नाम है इसमें अल्फाबेट्स हैं, ये तीनों नंबर है, और ये क्या है? मेरा अंडरस्कोर है। तो यानी कि इन तीनों के अलावा कोई और है क्या? देखो ये क्या हो गया? अल्फाबेट्स, ये क्या हो गया? नंबर्स, और ये क्या हो गया? अंडरस्कोर। इसके अलावा इसमें कुछ है क्या? नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया? वैलिड नेम हो गया। ठीक है।
अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या बोल रहा है, केस सेंसिटिव। मतलब ये कि अगर मान लो मैंने एक नाम लिया छोटा में राम और एक लिया ऐसे करके राम, दोनों राम का ही नाम है, ये भी राम लिखा यहाँ भी राम लिखा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। ये राम अलग होगा, ये राम अलग होगा, इसी को क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। केस का मतलब होता है कि बड़ा है या छोटा है, क्या होता है, बड़ा या छोटा। मतलब कि अगर बड़ा वाला अलग होगा, छोटा वाला अलग हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ एक राम लिया मैंने और यहाँ RA ये वाला ले लिया, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों सेम नहीं है। उसके बाद है वी कांट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले से बुक होता है, जैसे ट्रेन में अगर जाना होता है तो पहले से टिकट बुक करते हैं। वैसे ही पाइथन में पहले से कुछ वर्ड्स को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं, कीवर्ड। वो वर्ड पहले से तय है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे पाइथन में पहले से इफ है, इलिफ है, इल्स है, फोर है, वाइल, ये सब नाम पाइथन में पहले से बने बनाए हैं, इसको हम यूज नहीं कर सकते किसी का भी नाम लिखने के लिए। एज ए आइडेंटिफायर हम इस सब का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिखा है, नो लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स। मतलब पाइथन के आइडेंटिफायर के लिए कोई लंबाई का लिमिट नहीं है, कितना भी लंबा हम नाम ले सकते हैं। पर ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा लंबा नहीं लेने के लिए, क्योंकि हमको ही टाइपिंग करने में दिक्कत होगा और समझने में भी परेशानी होगी। जैसे मान लो हम कोई नाम ले लिए ABCDEFG से लेके जेड तक, इतना बड़ा नाम ले लिया। अब इतना बड़ा नाम लेने का फायदा क्या, फैंसी तो हमको करना नहीं है ना। हमें नाम वो लेना चाहिए जो कोई भी इंसान अगर उस नाम को पढ़े तो समझ में आ जाए। जैसे अगर हम नाम लेते हैं सम, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो सम नाम है ये क्या रखेगा, ये अपने अंदर किसी चीज का जोड़ रखेगा, है ना। अगर मान लो कोई नाम लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो इस नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये घटाव रखेगा। तो हमको मिला जुला नाम रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिए। तो क्या है, कोई भी लंबाई का लिमिट नहीं है, लंबाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कितना भी लंबा नाम ले सकते हैं। पर बोला ये जाता है कि ज्यादा लंबा नाम नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, वी कांट यूज रिजर्व कीवर्ड्स, ये हमने देखा केस सेंसिटिव होता है। इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रखेगा और अंडरस्कोर रखेगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि कि बड़ा और छोटा दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफायर का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफायर का नाम सिर्फ और सिर्फ लेटर से स्टार्ट होगा और अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक। अब कुछ एग्जांपल हम सब करते हैं, उसके बाद फिर और क्लियर होगा मेरा। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला, सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, RAM_123। दूसरा नाम है हिल्स। तीसरा नाम है इफ। चौथा नाम है 12_4। पांचवा नाम है फॉरम। छठा नाम मैं ले रहा हूँ X1, डॉलर का साइन, रुपया का साइन 23, ये वाला ले रहा हूँ मैं। सातवां ले रहा हूँ वाइल। ओके। अब हमें ये बताना है क्या ये सही है या नहीं। देखो, पहला नाम, अगर हम रूल नंबर 1 ध्यान से देखें, पहला नाम को देखो कि वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर के साइन से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो क्या ये जो मैंने लिखा है यहाँ राम, यहाँ जो मैंने लिखा है राम, देखो राम का आर किससे स्टार्ट हो रहा है, राम का आर स्टार्ट हो रहा है, राम का जो आर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, एक वैलिड नेम है। और भी रूल्स को मिलाओ। जैसे मुझे चेक क्या करना है, इस RAM_123 को चेक करना है, ठीक है। तो मुझे चेक किसको करना था, इसको, RAM_123। अब हम हर एक रूल को पढ़ेंगे। पहला रूल क्या बोल रहा है, इट मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। या तो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा रूल, इट कैनॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी सही हो गया। तीसरा, इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, मतलब ये सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रखेगा, या तो
या तो अल्फा न्यूमरिक का मतलब क्या हुआ, हमने देखा था अल्फाबेट्स, न्यूमरिक का मतलब क्या, नंबर। तो देखो सिर्फ अल्फाबेट्स को रख रहा है, नंबर्स को रख रहा है, और किसको रख रहा है, अंडर स्कोर को रख रहा है। इसके अलावा किसी को रख रहा है क्या, नहीं रख रहा है। तो ये बिल्कुल मेरा सही है यहाँ तक। चौथा क्या बोल रहा है, केस सेंसिटिव, मतलब अगर, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई राम अंडर स्कोर 1 2 3 ऐसा लिए, ये दोनों क्या होगा, अलग होगा, हालांकि इसका यहाँ पे यूज नहीं है। पांचवा देखो, वी कैनॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। ये जो नाम मैंने लिया है ये रिजर्व नहीं किया गया पाइथन के द्वारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये नो लेंथ मतलब कि लंबाई का कोई लिमिट नहीं, इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो मतलब ये बिल्कुल मेरा सही है। इसको हम एज ए वेरिएबल नेम हम सब यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा, इल्स। इल्स क्या है, पाइथन में पहले से रिजर्व है इल्स का यूज, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। इफ भी क्या है, पाइथन में पहले से है। यहाँ देखेंगे वाइल, ये जो वाइल नाम का जो मैंने आइडेंटिफायर का नाम लिया है, वाइल, सॉरी क्या, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम गौर से रूल को देखें, रूल को तुम सब पढ़ना, तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पाइथन का आइडेंटिफायर सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकता है, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, और क्या रख सकता है, अंडर स्कोर, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, डॉलर लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, रुपया का साइन दे दिया, ये सब वैलिड नहीं है ना। फॉरम, फॉरम में कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉरम, फॉरम स्टार्ट किससे हो रहा है, ये अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ये रिजर्व कीवर्ड भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान दो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो ये सब सही था मेरा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ टास्क है मेरा, तुम सबको डिसाइड करना है ये सही है या नहीं। जैसे एक मैं टास्क दे रहा हूँ, राम स्पेस देके मैंने लिखा कुमार, क्या ये वेरिएबल का नाम है या नहीं, तुमको बताना है। क्या ये आइडेंटिफायर का नाम सही है या नहीं, तुम्हें बताना है। दूसरा ले लो, 1 2 4, क्या ये सही है या नहीं। तीसरा, A1 2 4, क्या ये सही है या नहीं, A1 2 4। चौथा ले लो, $1 2 AB। पांचवा ले लो, _23। अच्छा, छठा ले लो, अंडर स्कोर का साइन। सातवां ले लो, ए। अब तुमको बताना है, ये तुम सबका टास्क है, तुम्हें ये बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या ये वेरिएबल का नाम, क्या ये वेरिएबल का नाम सही है या, क्या ये वेरिएबल का नाम सही है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।